हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति जेल में बंद है जिसके ऊपर 376 के एलिगेशन लगे हैं पुराने सेक्शंस आईपीसी के बलात्कार के, या उसके ऊपर नए सेक्शंस में सेक्शन 69 बीएनएस के एलिगेशन लग गए यानी कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने के एलिगेशन लग गए, या फिर उसके ऊपर सेक्शन 64 के एलिगेशन लगे हैं बलात्कार के। अब बीएनएस के हिसाब से ऐसे एलिगेशन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं और वो व्यक्ति जेल में बंद है और लगातार उस महिला के द्वारा जेल में भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति जेल में है, अगर आपका परिजन उस सिचुएशन में जेल में बंद है, तो जेल में रहते हुए भी वो अपने लिए बेल के एप्रोप्रिएट ग्राउंड्स क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो व्यक्ति अपने लिए जेल में रहते हुए भी बेल के ग्राउंड्स क्रिएट कर सकता है। वो कैसे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई परिजन आपका जेल में बंद है और जिस महिला ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उसी महिला के द्वारा लगातार उसको जेल जाने के बाद भी जेल में जाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति कैसे बेल पाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या क्या कर सकते हैं जेल में रहते हुए, क्योंकि वो व्यक्ति तो मेरा वीडियो देख नहीं सकता जो जेल में बंद है, उसके परिवार वाले ही देख सकते हैं। परिवार वाले उससे मिलने जाते होंगे, वो बताता होगा कि ये फलानी व्यक्ति आई थी, मैं इससे मिला हूँ, या और इसके द्वारा मुझे इस तरीके की धमकियां दी जा रही। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका परिजन जेल में बंद है, अगर उससे वो महिला मिलने जा रही है तो बिल्कुल उससे कहिए कि आप आराम से उससे महिला से मिलिए, मुलाकात के लिए डिनाई मत करिए, क्योंकि कैदी के पास ये प्रोविजन होता है, ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो किस व्यक्ति से मिले या किस व्यक्ति से ना मिले। और दूसरी चीज है कि सबसे महत्वपूर्ण इन सब मामलों में मुलाकात की पर्ची होती है। वो महिला मुलाकात की पर्ची पर क्या लिखाकर मिलने जा रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वो जेल में बंद है, वो महिला वहां पर मिलने गई, क्योंकि मुकदमेबाजी जो ज्यादातर केसेस में होती है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वसूली के लिए होती है। लड़कियों के द्वारा मुकदमे आज की डेट में केवल और केवल पैसे वसूलने के लिए दिखाए जाते हैं कि तुम हमको इतना पैसा दे दो वरना तुम्हारे ऊपर मुकदमा हम पंजीकृत करा देंगे। आपने इनिशियल स्टेज पर, स्टार्टिंग स्टेज में उनको पैसा नहीं दिया, आपने उनको पैसा मुहैया नहीं कराया, तो उनके द्वारा आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया। अब उनके पास एक रास्ता और है कि हम 164 का स्टेटमेंट तुम्हारे पक्ष में देंगे। तो महिला जेल में उनसे मिलने जाती है कि 164 का या 183 बीएनएस का स्टेटमेंट, बीएनएसएस का स्टेटमेंट हम तुम्हारे पक्ष में दे देंगे, तुम हमें इतना पैसा दे दो। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे अगेंस्ट हम इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे। और दूसरी कंडीशन में वो महिला उससे मिलने जाती है कि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल भी वो जेल के अंदर है, 164 का स्टेटमेंट भी दे दी, एफआईआर को तहरीर में भी कन्वर्ट कर दी, ड्यूरिंग द ट्रायल भी वो अंदर है। अब लड़की की गवाही पढ़नी है, गवाही की स्टेज पर भी उससे मिलने गई, उसको वहां धमकाया कि तुम पूरी जिंदगी सड़ जाओगे, हम जिरा में नहीं बदलेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ कंटेस्टेड बयान दे देंगे, लड़की का ही स्टेटमेंट सब कुछ होता है, ये सारी चीजें कह के उसको धमका रही है। तो अब बतौर कैदी आपके पास क्या अधिकार है? आपके पास ये अधिकार है कि जो महिला आपसे जेल में मिलने आई है उसकी मुलाकात की पर्ची निकलवाइए, उस मुलाकात की पर्ची पर देखिए उसने क्या संबंध दिखाते हुए आपसे मिलने की चेष्टा जेल में करी है। कई बार जिन लड़कियों के द्वारा उसमें मुलाकात करी जाती है उसमें अपने आप को मुलाकात की पर्ची पर बहन दिखा दिया जाता है, जो आपकी गर्लफ्रेंड रह सकती है, एक्स रह सकती है, जिसके द्वारा आपके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, वो अपने आप को बहन दिखा देती है। अब इनका मेलाफाइड इंटेंशन आप यहां से क्लियर कर सकते हो कि देख सकते हो जिसने मुकदमा लिखाया है, क्योंकि बहन के साथ तो कोई बलात्कार नहीं करेगा, जाहिर सी बात, इतना भी कलयुग अभी नहीं आया हुआ है। अब जिस लड़की का बलात्कार हुआ है वो बहन बन के मिलने जा रही, क्योंकि उसकी वहां आईडी लगेगी, उसके वहां डिटेल्स लगेंगे, उन मुलाकात की पर्ची को आप निकलवा लिए जितनी बार वो आपसे मिलने गई है जेल के अंदर, ठीक है। और जेल से के माध्यम से, जेल से ही आप जेल अधीक्षक को पत्र लिखिए, जेल अधीक्षक के माध्यम से एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को पत्र लिखिए, कोर्ट को भी लिखिए, अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी लिखिए, और जो है जेल अधीक्षक के द्वारा एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को भी लेटर लिखिए कि मैं जेल में बंद हूँ, इसी महिला के द्वारा मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए, जेल में ही बार बार मुझसे मिलने चली आ रही, इनके द्वारा मुझे बार बार धमकाया जा रहा है कि मुझे इतना पैसा दो तभी मैं मुकदमा वापस लूंगी या स्टेटमेंट चेंज करूंगी, इस तरीके की चेष्टा इनके द्वारा करी जा रही है। और बल्कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया गया है, फिर भी इनके द्वारा आए दिन मुझे धमकाया जा रहा है, मैं उस सजा को काट रहा हूं जो मेरे द्वारा की ही नहीं गई है, ठीक है।
तो ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। अब आप कहोगे इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि जिस महिला ने आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है उसको आप, क्योंकि आप अब उसके दुश्मन हो गए, अब आप उसके दुश्मन हो, आपने उसका बलात्कार किया है, उसकी अस्मिता लूटी है, उसकी इज्जत समाज में आपने जार जार कर दी है, एकदम से वो कहीं मुंह दिखाने लायक बची नहीं। ऐसा ही पेपर में छपता है कि एक बलात्कारी, दरिंदा और दुनिया भर की चीजें आपके लिए छपती हैं। जब आपने उसके साथ इतना गलत कृत्य कर दिया था तो उनको बार बार आपसे जेल में मिलने की जाने की जरूरत क्या थी? इन मुलाकात की पर्चियों को लगाइए अपनी बेल एप्लीकेशन में कि साहब हमसे लगातार रेगुलर बेसिस पर मिलने जा रही है और वहां जाकर थ्रेट कर रही। और दूसरी चीज, जो आपने जेल अथॉरिटीज के माध्यम से एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को लेटर लिखा है, शिकायती पत्र भेजा है, उन शिकायती पत्रों का भी हवाला दीजिए कि मैंने जेलर के माध्यम से एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को लेटर भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये लगातार मिलने आती रही और धमकाती रही। तो इन ग्राउंड्स को आप जेल में रहते हुए क्रिएट कर सकते हो और इस क्रिएशन के बेसिस पर आपको बेल मिल सकती है। जब कोई रास्ता नहीं नजर आता है तो इस तरीके के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए आप अपने मैटर्स में बेल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच सके जो वास्तविकता में पीड़ित और प्रताड़ित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।